जय श्री राम बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स की हमने बहुत सारी क्लासेस तुम्हारे साथ शेयर करी है। आज इस सीरीज की केमिकल काइनेटिक्स सीरीज की लास्ट क्लास है। जैसा कि मैंने तुम्हें वादा करा था कि मैं अरहेनियस इक्वेशन तुम्हें समझाऊंगा और फिर उसको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो अगर तुम्हें याद हो तो हम दो क्लासेस इस चीज के ऊपर पहले से ला चुके हैं, जिसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी, अरहेनियस इक्वेशंस, थ्रेशोल्ड एनर्जी इनको डिस्कस करा था, ग्राफिकली डिस्कस करा था, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स डिस्कस करे थे इसके। और मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बोल के गया था कि भैया अगली क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के अरहेनियस इक्वेशंस के एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल्स हमेशा की तरह प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं, प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड जेई नीट में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं हर तरह के न्यूमेरिकल्स तुम्हारे को साथ टच कर लूं। तुम्हें हमेशा की तरह एक ही काम करना है, अपना पेन और रजिस्टर तैयार रखना है। जब मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद फिर एक बारी जब हो जाए तो उसके बाद फिर वीडियो को आगे प्ले करना है, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि जो तुमने करा है और जो हम करा रहे हैं वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर तुमने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि इस तरह के वीडियो इस चैनल पे लगातार आ जा रहे हैं। हमारी एक और प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम जेई और नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, वो भी काफी हिट हो गई है। और उसमें जितने भी अब तक वीडियोस डाले काफी अच्छा बच्चे लाइक कर रहे हैं उसको। उसमें ऑर्गेनिक स्टार्ट करिए तो तुम वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। हम अरहेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, अपना पेन रजिस्टर तैयार रखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.2 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो भाई तुम्हें एक बात यहां पर जो सबसे पहले देखनी है, देखो सारी चीजों ना तुम्हें नोट्स बनाते हुए चलनी है। एक बात जो मैं कह रहा हूं जो सबसे पहले देखनी है, तुम ये देखो सेकेंड इनवर्स है, के की यूनिट सेकेंड इनवर्स है। मतलब क्या है, बिन बोले इसने बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है भाई साहब कह रहे हैं कि 30 डिग्री पे इतना रेट कांस्टेंट है, तो मैं इसको K1 मान लेता हूं। और कह रहे हैं क्या कि and 2.1 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेट कांस्टेंट कितना है? 2.1 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इज जस्ट ए वार्म अप क्वेश्चन। ये वार्म अप क्वेश्चन है, पिछली बार की क्लास तुम्हें याद आ जाएगी, सिर्फ उसके लिए क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमेशा की तरह क्लास बढ़ती जाएगी, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चंस तो भाई बहुत सुंदर से है, बहुत बढ़िया है, अपने तरह के यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो अब बिल्कुल सिंपल है, हमारे को फॉर्मूला याद है, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन लॉग K2/K1 EA 2.303 R डेल्टा T T1 T2। ये हमारा फॉर्मूला था, लास्ट क्लास में बता के गया था। अगर लास्ट क्लास वही तुमने नहीं रिवाइज करी तो एक बार पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद तभी ये अच्छा लगेगा। वैसे तो अच्छा लगेगा ही नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार आराम से रिवाइज कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो लॉग K2 कितना है? 2.1 into 10⁻³ लॉग K1 1.2 into 10⁻³ एक्टिवेशन एनर्जी 2.303। हम सबको पता है यहां पर R की वैल्यू क्या आएगी? 8.314। क्यों आएगी नहीं पता, क्यों आएगी तो सुन लो। एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एनर्जी तो जूल में निकलती है और जूल में R की वैल्यू 8.314 होती है। नोट कर लो इस बात को, ठीक है जी। अब डेल्टा T कितने डिग्री का फर्क पड़ा है? 10 डिग्री का फर्क पड़ा है। T1 और T2 कितना है? 30-40 नहीं लिखना, केल्विन में चेंज करके लिखना है। तो इसमें 273 ऐड कर दो, इसमें 273 ऐड कर दो बच्चों। तो हमें क्या करना है, 30 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा? 303। और ये कितना आएगा? 313। अब इसको सॉल्व करना है। पिछली क्लास में मैंने आखिरी में एक बात तुम्हें बहुत अच्छी नोट करवाई थी, शायद तुमने नोट करी हो, कि भैया जब भी कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर के अंदर हो रहा होता है तो
तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो 50 to 50 किलो जूल, 50 to 55 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। मैंने बताया था अगर कोई रिएक्शन 25 से 35 डिग्री के आसपास चल रहा है, मतलब 25 डिग्री पे चल रहा है और 35 डिग्री पे जंप मार रहा है, ऐसा कुछ तुम्हें अगर आता है तो तुमने आंसर 50 से 55 किलो जूल पर मोल के आसपास का आंसर जेई में टिक मार के आना है। अब देखो ये 25 वाला तो है नहीं, ये 30 to 40 है, तो यहां पर आंसर 50 से 55 नहीं होगा, लेकिन कुछ इसके आसपास ही होगा, 45 के आसपास होना चाहिए इसका आंसर, मतलब 45 to 50 के आसपास होना चाहिए। ये क्वेश्चंस कर करके थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, तुक्के नहीं है ये। तुम भी जब क्वेश्चंस बहुत सारे करोगे तुम्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चंस करो ना तो एक बार आंसर तो क्वेश्चंस को मैच जरूर करा करो कि भाई देखो कि ऐसी वैल्यूज थी तो ऐसा आंसर आ रहा है। ये बहुत फायदेमंद रहेगा तुम्हें कि कुछ ऐसी वैल्यू तो ऐसा आंसर आ रहा है, तो कल को जब जेईई और नीट में कुछ वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे होंगे तो तुम आइडिया लगा पाओगे कि हाँ यार उस समय ऐसा आंसर आया था तो ये अब ऐसा आंसर होना चाहिए। बड़े फायदे की चीज है। तो भाई पहला क्वेश्चन हुआ, वार्म अप क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, कह रहे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, C2H5I gives C2H4HI। ठीक है भाई, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहे 600 केल्विन पर उसका जो रेट कांस्टेंट है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, कितना दे रखा है, 209 किलो जूल पर मोल। ओके, कह रहे बताओ जी रेट कांस्टेंट कितना होगा अगर मैं, ये T1 था, अगर मैं T2 700 केल्विन कर दूं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल है। थोड़ी सी इसके अंदर एक छोटी सी बात है कि उस बात को याद रखना है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो तुमने जितने भी मेरे अब तक जितनी भी क्लासेस अटेंड करी होंगी, तुमने देखा होगा मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया तुम्हारे लिए लेके आता हूं, और तुम्हें इस तरह की चीजें मैंने कहा था कि अपने आप से नोट कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया, फॉर्मूला मेरे पास पता ही है, log K2/K1 EA 2.303 R डेल्टा T T1 T2, फॉर्मूला मेरे पास है। log K2 मुझे निकालना है, K1 कितना दे रखा है, K1 दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁵। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखी है, 209, 2.303, आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, डेल्टा टी 100 केल्विन, T1 T2 600 एंड 700। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बात नहीं। यहां पर जो एक बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती करता देखे बच्चे को, वो बह जाता है, भावनाओं में बह हुआ होता है, उसे लगता है आगे नंबर पेल डालो। भाई साहब एक जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है, ये 209 किलो जूल पर मोल था, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में 8.314 जूल में आती है, यही गलती कर दोगे। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये 8.314 जूल में एनर्जी है। अब 209 किलो जूल है, ये नहीं चेंज करा, सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करो, log K2 निकालो, जो आंसर आए अपना मुझे बता देना भाई क्या आंसर आ रहा है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा, और इस तरह के वीडियोस में पता ही है लगातार आते रहते हैं हमारे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। एक अपनी अलग से प्लेलिस्ट चल रही है जेईई और नीट स्पेशल, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, और उसके वीडियो हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को रात को 9 बजे आ रहे हैं, और अब तो उसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करा रखी है। भाई साहब वीडियो मिस मत कर देना, बहुत बढ़िया मेन चीज चल रही है उसके अंदर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, बने रहो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की विशेषता, क्वेश्चन पहले जेईई में भी आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर जेईई भी है, नीट भी है, और सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ये उसको आता होगा वो क्वेश्चन जिसने बहुत अच्छी तरह से
थ्योरी ढंग से पढ़ी है। मैंने पिछली 2 क्लासेस जो इसकी आर्किंग में थ्योरी में बताया था ये क्वेश्चंस कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ध्यान दो, कह रहे हैं द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, लॉग के कांस्टेंट, देखो यहां पे इन्होंने ये नहीं लिखा लॉग ए, लिखा कांस्टेंट माइनस ए 2.303 R 1/T। ओके, कह रहे हैं वेयर EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड। मैंने पिछले क्लास में तुम्हें ग्राफ बहुत अच्छी तरह समझाया था, अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log K वर्सेस 1/T, a straight line with a slope -6670 K is obtained। देखो भाई, कह रहे हैं log K वर्सेस 1/T का ग्राफ अगर बनाया जाता है तो क्या होता है, एक स्लोप आता है माइनस में, तो माइनस में स्लोप तो भैया ये होता है ना, ऐसे होता है माइनस स्लोप, तो ठीक है वो आता है -6670 K के बराबर। ठीक, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बताओ जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जितने भी हम यहां पर बालक जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। क्या है ये log K वर्सेस 1/T है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट यहां पर इंटरसेप्ट होगा, और ये जो पूरी है ये चीज यहां पर स्लोप में दिखा रहे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -6670 इज नथिंग, इट्स इक्वल टू द स्लोप माइनस EA 2.303 R 1/T तो ले ही लिया यहां पर, ये जो स्लोप है इसके बराबर है। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गया 6670 इंटू 2.303 और R की वैल्यू 8.314। जो भी आंसर आएगा, क्योंकि मैंने R की वैल्यू 8.314 ली है, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन 2 लाइन का है मगर थोड़ा सा टेढ़ा था, इसीलिए ये प्रीवियस ईयर जेई में भी आया हुआ है और बोर्ड में तो आया ही हुआ है। भाई अगले क्वेश्चंस में तुम्हें पता लग जाएगा कि ये क्लास, ये वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे क्या थी, क्योंकि अगले क्वेश्चंस के लेवल तुम अपने आप देख लोगे। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भाई साहब बहुत बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और देखो इस अगले क्वेश्चंस को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरी क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको, लेकिन अगर कुछ डाउट रह जाता है, थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, तो भाई मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी इस क्वेश्चन की थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। फर्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन की थ्योरी एक्सप्लेन करी थी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। कह रहे हैं एक रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, rate constant of a reaction is increased by 5% when the temperature is increased from 300 to 301 Kelvin। मतलब क्या है, कह रहे कोई एक रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट था, अगर पहले वो 100 था तो 300 केल्विन पे अगर 100 था तो 301 केल्विन पर वो 105 हो चुका है, मतलब 5% बढ़ गया। मगर उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज करा है सिर्फ 2%। तो केसी अगर पहले 100 था तो वो 102 हो चुका है। 2% मतलब ये हुआ ना, 100 से तो 102 हो चुका है। कह रहे बताओ, क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है, कह रहे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड क्या होगी एज वेल एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी। बहुत बढ़िया चीज है भाई साहब। अब तक तुम्हें, पहली बात तो क्वेश्चन का लेवल ही समझ में आ गया होगा। अब तक तुम्हें यह बताया जाता है कि मतलब अब तक तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी सिखाई है, वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की होती है या बैकवर्ड की होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो ऐसे लिख लेते हैं इसको, EF एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉरवर्ड, EAB एक्टिवेशन एनर्जी वो बैकवर्ड। हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो बच्चों,
हमने पढ़ा हुआ है log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R डेल्टा T T1 T2। ठीक है जी। अब हमें बंदा कह रहा है log ये 105 हो गया, ये 100 था, यही कह रहा है ना, 100 से 105 हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही तो है कि एक रिएक्टेंट होगा, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो इसमें दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो वो फॉरवर्ड की भी एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, वो बैकवर्ड की भी एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो भी अब तक तुमने निकाला है वो फॉरवर्ड की होती है यार, ये जो तुम निकालोगे ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और कुछ नहीं है। तुम यही तो माने चलते थे अभी तक, रिएक्शन आगे को चल रहा है, अभी तक जितने क्वेश्चन यही तो माने रिएक्शन आगे को चल रहा है, पीछे तो माना ही नहीं अभी तक। तो जो ये निकलेगी ये फॉरवर्ड की ही निकलेगी। 2.303 आर की वैल्यू वही मैंने बताया 8.314, डेल्टा टी कितना है 1 और T1 T2 कितना है 301। तो तुम्हें इसको सॉल्व करके जो भी निकल के आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड होगी, वो तुम्हारा काम है कैसे निकालना है। ठीक है जी। अब मेरा एक काम तो हो गया, आधा क्वेश्चन तो हो गया, अब आधा क्वेश्चन ही जो अगला आधा क्वेश्चन है वही मेन है। अब कह रहे बैकवर्ड की भी निकाल दो, अब मुझे तो नहीं पता कैसे निकलती है। हाँ, मुझे 11th का एक चीज कंसेप्ट पता है, हमने पढ़ा था 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता जब तक तापमान चेंज ना करो, बाकी कुछ भी चेंज कर लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तापमान चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। और वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला मुझे याद हो जाए, पूरे 11वीं में पूरी बार में इस न्यूमेरिकल के अलावा उसका कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था log Kc2 बाई Kc1। भाई ये था रेट कांस्टेंट, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। log Kc2 बाई Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन 2.303 R डेल्टा T T1 T2। देखो जी कितनी आसान चीज है। क्या है ये? अर्हेनियस इक्वेशन। क्या बताती है जी? ये बताती है अर्हेनियस इक्वेशन की टेम्परेचर बदलने पर रेट कांस्टेंट कितना बदलता है, कैसे बदलता है। ठीक, ये क्या है? वेंटॉफ इक्वेशन। ये क्या बताती है कि टेम्परेचर बदलने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ता है। लगभग सेम से हैं, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, इसमें यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी और यहां पर क्या होता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। अब तुम्हारा अगला काम क्या है? log Kc2 कितना है 102 डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन 2.303 R की वैल्यू 8.314 1 301। यहां पर मेन कंसेप्ट है, अब यहां पर मेन कंसेप्ट है, इसको ढंग से पकड़ लेना। ठीक है जी। तुम डेल्टा एच निकालोगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालोगे। ठीक है, आराम से तसल्ली से नोट करते हुए चलना। अगर ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, यहां पर जो रिएक्शन है ये पॉजिटिव अगर आ गया तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, नोट कर लो। अगर ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी। और अगर ये मैं इस चीज के अलावा बता रहा हूं, अलग से नोट्स बता रहा हूं। ठीक, अगर कोई भी एक याद कर लो अब इनमें से, कुछ भी एक याद कर लो इनमें से, क्योंकि दूसरा उससे उल्टा होगा। जैसे अगर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाता है, मतलब फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो क्या होता है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होता है। फॉर्मूला है ये, काम का फॉर्मूला है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई में डायरेक्ट आ रखे हैं इस चीज पे। उस चीज को एक बड़ा रूप देके इस क्वेश्चन का निर्माण कराया गया, लेकिन छोटे रूप में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखे हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी तुम्हें इस क्वेश्चन की हिंट दी थी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर देखो तुम इस रिएक्शन से क्या निकालोगे? डेल्टा एच निकालोगे। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, नेगेटिव आ गया तो एक्सोथर्मिक होता है। अब किसी एक का फॉर्मूला याद कर लो, दूसरे का उससे उल्टा होगा ना। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है तो उसमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड
माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। अब मेरे पास डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ये रहा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड यहां से आएगा, तो मैं आराम से एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड निकाल लूंगा। वो मेन नहीं है, वो तो मैं कैलकुलेशन कर ही लूंगा, लेकिन मेन क्या है, मेन ये कंसेप्ट है, यही मेन चीज है। यहां वाली चीज तुमने बिल्कुल नहीं सुनी है, इस चीज को अलग से वीडियो को पॉज करो, इस चीज को अलग से नोट कर लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में अकेला एक ऐसा क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चंस भी ऐसे ही बहुत बढ़िया वाले आने वाले हैं। ठीक है जी, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अगर तुम्हें मैं समझाने में अब तक सफल रहा हूं तो एक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैंने अब तक क्या करा है, मैंने अब तक कहा है कि इतने टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। कह रहे हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस, या मैं सीधा बोल दूं 300 केल्विन, in the presence of reaction, in the presence of catalyst, the activation energy of reaction is lowered by 2 kilocalorie। ठीक है, कह रहे 300 केल्विन के ऊपर एक रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, जो भी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, वो 2 किलो कैलोरी कम हो गई। बताओ हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, मतलब वही K2 कितना बड़ा होगा, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, मतलब वही K2 कितना बड़ा होगा। देखो बच्चों, कितनी बढ़िया बात है, क्वेश्चन का दर्द समझो। अब तक तुम तापमान बदलते थे तो तुम्हें निकालना होता था क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना बड़ा। अब तुमने क्या कह रहे, नहीं तापमान उतना ही है, तुमने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना बड़ा। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे करी, एक्टिवेशन कम एनर्जी तुमने कम करी कैटलिस्ट डाल के। पुराने क्लासेस में तुम्हें इस कंसेप्ट को भी समझाएगा, इसलिए मैंने कहा भैया देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें लगे मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन सिंपल सी बात है, पुराना नहीं देखा हुआ सीधा तुम क्लाइमेक्स पे आ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। आराम से पुराना देखते हो, पूरी सीरीज इसलिए बनाएगी, आराम से पुराना देखते हुए आओ। ठीक है जी, तो देखो ये क्या हुआ है। अब मैं क्या करूं, अब अगर मैं सोचता हूं कि मैं log K2 K1 EA 2.303 R डेल्टा T T1 T2 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो भाई साहब मैं गलत हूं। क्यों, यहां तो दो टेम्परेचर है ही नहीं ना, सिंगल टेम्परेचर है। तुम दो टेम्परेचर वाला रिएक्शन कैसे लगा दोगे, वो तो इक्वेशन बनेगी नहीं, वो तो चलेगा नहीं। तो मैं क्या करूं, तो मुझे अपने फॉर्मूले पे लौट आना चाहिए। मेरा आर्हेनियस का फॉर्मूला क्या है, log K log A EA 2.303 RT, ये मेरा एक मेन फॉर्मूला था, इसी से मैंने फॉर्मूला डिराइव करा था। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या करा, log K log A माइनस EA माइनस 2.303 RT। समझो मैंने क्या लिखा है, ये मैंने इक्वेशन बनाई, अगर तुम्हें याद होगा तो इसने बोला था कि एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर कोई भी एक रिएक्शन था, और एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के बगैर कोई भी एक रिएक्शन, और कैटलिस्ट जब तुमने क्या करा उसमें डाल दिया है तो वो रिएक्शन 2 किलो कैलोरी कम हो गया। तो ये जो है इक्वेशन, ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है, और ये क्या है, विद कैटलिस्ट है। कि भाई विदाउट कैटलिस्ट तो नॉर्मली था ये ऐसा ही होना था, विदाउट कैटलिस्ट क्या हुआ, 2 किलो केल्विन कम हो गया, 2 किलो कैलोरी कम हो गया। ठीक है, log A, मैं इसको खोल रहा हूं जरा, EA 2.303 RT प्लस 2.303 RT। शायद मैं थोड़ी सी सही कर लिया, हालांकि मैं मैथ्स स्टूडेंट नहीं हूँ, मेडिकल स्टूडेंट था अपने समय में, लेकिन फिर भी इतनी तो आती है मुझे। ठीक है, तो ये तो ठीक रहा होगा, तो ठीक है जी। अब अगर इस चीज को देखो तो ये चीज क्या है, ये तो log K1 है ना, इसको K1 मान लो ना। क्यों, क्योंकि पहले रिएक्शन कुछ होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई होगी, कम हो गई होगी, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई होगी ना।
तो इसको K1 मान लेते हैं, इसको K2 मान लेते हैं, तो हमारा log K2 क्या हुआ, इसके बराबर हुआ, और ये चीज किसके बराबर निकल गया, ये तो log K1 के बराबर है, तो log K2 log K1 इस चीज की जगह प्लस 2/2, ये ठीक, इसको इधर ले आए तो हमें पता है ये माइनस में जाएगा, और लॉग में जो भी माइनस होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो log K2/K1 यही तो निकालना था मुझे, कितने गुना बड़ी, यही तो निकालना ना, कितने गुना बड़ी कैसे निकालेंगे, तो टाइम से निकालना है, तो K2/K1 का रेशियो ही तो निकालना एक तरह से, तो log K2/K1, अभी भी एक ट्विस्ट बचा हुआ है, 2.303, आर की वैल्यू, सॉरी टेम्परेचर की वैल्यू 300, आर की वैल्यू तुम कहोगे अभी बताया तो था, आर की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, आर की वैल्यू मैंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी जूल में होती है, 8.314 लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, मजे की बात यह है कि ये जूल में नहीं है। अब यहां पर नोट वाली बात आ गई कि ये तो जूल में ही नहीं है, ये तो कैलोरी में, वो भी किलो कैलोरी में, तो पता होना चाहिए आर की वैल्यू कैलोरी में 1.9 होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 लेके कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये भी किसमें होती है, कैलोरी में होती है, जो किलो कैलोरी था, तो इस किलो को कैलोरी में चेंज कर लेना। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है आर की वैल्यू 8.314 होती है जूल में, ये है किलो कैलोरी, तो मैंने पहले इस किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज कर लिया, और आर की वैल्यू मैंने कैलोरी में लिखी है, आर की वैल्यू कैलोरी में 1.9 होती है, लिखो 2 से रिएक्शन वो न्यूमेरिकल कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, कोई मना नहीं करने वाला, ठीक है जी। पता लग गया होगा रिएक्शन में क्या, इसके अंदर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस था। अब तक हम टेम्परेचर बढ़ाकर रेट कांस्टेंट को बढ़ाते थे, अब की बार में टेम्परेचर बढ़ाकर रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ाया, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट कांस्टेंट बनाया। एक बार दोबारा देख लो, मैंने क्वेश्चन क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी एक रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 2 किलो कैलोरी कम हो जाती है अगर कैटलिस्ट डाल दो, तो बताओ रिएक्शन कितने गुना बढ़ा, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा जी नॉर्मली log K1 ले लेते हैं, log K1 क्या था, एस, ये था भाई फॉर्मूले के हिसाब से। फिर क्या हुआ, log K2 क्या हुआ, जब रिएक्शन बढ़ गया तो क्या हुआ, तो जी ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी 2 किलो कैलोरी कम हो गई थी। इसको मैंने मैथमेटिकली खोला, इस चीज को K1 के बराबर रखा, और उसके बाद क्या करा, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन इससे भी बढ़िया होगा, ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन। अब तक तुमने क्या पढ़ा है, अब तक तुमने पढ़ा है कि जी टेम्परेचर बढ़ा के रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी घटा के रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो मजा आ जाएगा। कह रहे हैं एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है 500 केल्विन पे, ठीक है, उसका कोई रेट कांस्टेंट है, उतना ही रेट कांस्टेंट अचीव हो सकता है 400 केल्विन पे अगर कैटलिस्ट डाल दो। समझो क्वेश्चन को, 500 केल्विन में कोई रिएक्शन चल रही है, उसका कोई रेट कांस्टेंट होगा, मतलब उसकी कोई स्पीड होगी, उतनी स्पीड हम 400 केल्विन पे भी अचीव कर सकते हैं हम कैटलिस्ट डाल दें तो। क्वेश्चन का भाव समझो, कह रहे हैं क्यों, अब इसने रेट कांस्टेंट भी बढ़ाया घटाया नहीं, उन्हें कह रहा उतना ही है, टेम्परेचर घटा दिया बस एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, कैटलिस्ट के साथ। कह रहे क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट डालने पर एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल कम हो जाती है। कह रहे बताओ इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अपने टाइप का एक अलग से क्वेश्चन है, अपने ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो जी कितना बढ़िया। कह रहे जितना रेट कांस्टेंट 500 केल्विन पे होता है उतना ही रेट कांस्टेंट 400 केल्विन पे हो जाता है अगर कैटलिस्ट डाल दें तो, क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल पर मोल कम कर चुका है। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी थी कितनी। तो हम कहते हैं जी हमें तो कुछ आता नहीं, और जब कुछ आता नहीं तो हम तो फॉर्मूला लगा देते हैं, log K log A। सब कुछ यहां पर डिपेंड करता है कि तुम मैथ्स कितना बढ़िया सॉल्व कर लेते हो। भाई ये क्वेश्चन मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया, ये क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं, मतलब ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये 500 केल्विन है उस समय। क्या है ये, विदाउट कैटलिस्ट 500 केल्विन है, ठीक। अब K1 K2 भी नहीं मानूंगा मैं, क्यों, दोनों रेट सेम ही है। कह रहे हैं लेकिन जब
कैटलिस्ट डाल देते हैं तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल कम हो जाती है और सेम रिएक्शन की स्पीड 400 केल्विन पे अचीव हो जाती है। यही है ना क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हमें पता ही है, हमें मैथ सॉल्व करने आते हैं। हम क्या करने वाले हैं भाई, ये तो सेम ही था, इसको उड़ा दिया तो हमारा आ गया log a माइनस EA 2.303 R 1/500 इज इक्वल टू log a माइनस 2.303 R 1/400। ठीक है जी, मुझे इतनी मैथ्स आती है क्या कि ये चीज को मैं इस चीज के बराबर लिख लूंगा। शायद तुमने ये छठी सातवीं में करा होगा कि दोनों तरफ से 1 माइनस करते थे, तो मेरे को ये log a जो 1 माइनस दिख रहा है कि जैसे 1 से ये माइनस करते 1 से माइनस करते, तो मैं नहीं करता, log a हटा दें दोनों तरफ से। ठीक है जी, माइनस से माइनस कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो क्या बचा, एक्टिवेशन एनर्जी बटे में 5 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी माइनस 20 बटे में 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट किलो जूल पर मोल में, क्योंकि मैंने आरईएल तो लगाई नहीं ना, चेंज क्या करना मुझे, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो भाई, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, मुझे भी समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पेपर में आ गया तो कर नहीं सकते, दिमाग पहले से घर से लेकर के ले जाना है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूं, ठीक है। और ये लास्ट 2018-19 में मैंने बहुत बच्चों के स्कूल के प्री बोर्ड में देखा है क्वेश्चन ये, ठीक, अभी ये सीबीएसई में तो नहीं देखा मैंने कहीं पर, स्कूल प्री बोर्ड्स में मैंने काफी क्वेश्चन देखा है ये, ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, एनसीईआरटी का एक इंटेक्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, करते हैं। हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तुमने जरूर करा होगा। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI गैस देता है H2 प्लस I2। कह रहे हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, 209.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कब है ये, 581 केल्विन पर है ये, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई साहब, अंडररेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये उतना ज्यादा स्कूल में नहीं कराया जाता जितना कराना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने तरह का ये भी अकेलौता क्वेश्चन है। कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग इक्वल एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताओ जिनका जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें पिछली क्लासेस के अंदर ऐसे ग्राफ बना के दिखाया था और मैंने कहा था ये x/m वर्सेस एनर्जी का ग्राफ है, और ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी मान लूं मैं कि भाई ये मिनिमम एनर्जी, तो ये वो फ्रैक्शन है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर रख जिसकी एनर्जी होती है। अब ये वही पूछ रहा है। अब अगर तुम्हें याद हो, देखो यहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, अर्हेनियस इक्वेशन के AE माइनस EA बाय RT, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था और तुम्हें बताया गया था क्या कि ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है वो फ्रैक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर है। अब तुम्हें क्या करना है, मतलब इस चीज को तुम्हें ये वो है हमारा आंसर, तो तुम्हें क्या करना है, log x/m, मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किससे ज्यादा है, एक्टिवेशन से ज्यादा बराबर है, इज इक्वल टू EA 2.303 RT माइनस ये जो चीज है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो है भाई, ये वाली चीज आज तक शायद अभी तक तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में लगाई होगी। फिर से सुन लो, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 581 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है, कोई 581 केल्विन पे कोई रिएक्शन चल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं। कह रहे हैं बताओ इतने केल्विन पे कितना मॉलिक्यूल्स, कितना फ्रैक्शन, 1%, 2%, 3%, 5%, कितना फ्रैक्शन
एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर रहा होगा जो उससे ज्यादा होगा। अब ये तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि भैया इस इक्वेशन में, अरेनियस इक्वेशन का जो सबसे नेटिव फॉर्म है, उसमें जो ये पॉइंट होता है, मैंने सब कुछ समझाया था कि ये अरेनियस पैरामीटर्स क्या होते हैं, अरेनियस ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सब बताया था उसमें। तो मैंने बताया था कि ये चीज जो होती है ये किसके बराबर होती है, ये चीज बराबर होती है किसके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन से ज्यादा या कम होते हैं, या उससे ज्यादा वाले होते हैं या उसके बराबर वाले होते हैं। तो मैंने इसको सीधा लॉग लगा के इसके इक्वेट कर दिया। अब मुझे x बाय m ही निकालना है, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उससे ज्यादा या उसके बराबर है। एक्टिवेशन एनर्जी मुझे दे रखी है 209.5 किलो जूल, याद है किलो जूल का क्या कंसेप्ट होता है, मैंने R की वैल्यू मुझे पता ही है, टेम्परेचर दे रखा है, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो भाई आज मैंने अपनी केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें यह बताया, अरेनियस इक्वेशंस के जो मैं क्वेश्चंस करा था केमिकल काइनेटिक्स के, मैंने इसके 3 क्लासेस तुम्हें लिए। आज की क्लासेस के अंदर मैंने पूरे के पूरे जो भी मेरे को न्यूमेरिकल्स लगते थे कि वही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, मैंने वो डिस्कस करा दिए तुम्हारे साथ। अब हमेशा की तरह जो मैं तुम्हें कहता हूं, हमेशा की तरह इन न्यूमेरिकल्स को, इन क्लासेस को तुम्हें बार बार देखना है। बार बार देखोगे, पलट पलट के देखोगे, तभी सीख पाओगे, वरना एक बारी में नहीं आएंगे। तुम्हें बार बार वीडियो पॉज कर करके अपने आप क्वेश्चंस करने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, तभी तुम कर पाओगे। ठीक है बच्चों, हम अगले सीरीज में फिर से तुम्हें मिलेंगे। हम जैसा कि मैं तो बता चुका हूं, जेई की सीरीज चल रही है, जल्दी से जल्दी उस सीरीज के ऊपर पहुंच जाओ, वहां पर भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। और मैं तुम्हें यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जो एक ऐप के थ्रू चलती है। उस ऐप के अंदर मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूं। अगर तुम हमसे उस पूरे कोर्स को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, लाइव करना चाहते हो, तो प्रेजेंट 11th और प्रेजेंट 12th के बच्चों के लिए, या जो अगले साल 2021 में जेईई या नीट का देने वाले हैं, उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में हमारे फोन नंबर्स आते हैं, तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, जय श्री राम।